बुधवार को राहुल गांधी के लखीमपुर खीरी पहुंचने से पहले जो विरोध प्रदर्शन और हंगामा हुआ था वो दूसरे दिन देखने को नहीं मिला। लखनऊ से सीधे प्रियंका गांधी बहराइच के लिए रवाना हुई और लखीमपुर कांड में जान गंवाने वाले 2 किसानों के परिवार से मुलाकात की। लेकिन इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को अलग अलग जगह रोक दिया गया, जिससे सियासत एक बार फिर से गर्मा गई। बुधवार को लखनऊ से शुरू हुआ सफर सीतापुर के रास्ते लखीमपुर खीरी पहुंचा था तो भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आई थी, जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार को गले लगा लिया था। लखीमपुर दौरे के बाद राहुल गांधी तो वापस दिल्ली पहुंच गए, लेकिन लखनऊ से एक बार फिर से निकला प्रियंका का काफिला। बाराबंकी के रास्ते बहराइच पहुंचा, जब प्रियंका गांधी 18 साल के उस युवक के घर पहुंची जिसकी लखीमपुर खीरी में हुई घटना में मौत हुई थी। प्रियंका का काफिला तेज रफ्तार से बहराइच की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही घाघरा से आगे निकला काफिला तो सिर्फ 3 गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत मिली, लेकिन बिना ही बहस के प्रियंका कांग्रेसी नेताओं के साथ मृतक गुरविंदर के परिवार वालों से मिलने निकल पड़ी। इस दौरान प्रियंका गांधी के साथ PL पुनिया और नसीमुद्दीन सिद्दीकी मौजूद रहे। मृतक गुरविंदर के घर जाकर प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और दुख की घड़ी में साथ रहने का वादा किया। परिवार के सदस्य सिर्फ एक बात कह रहे हैं, चाहे ये परिवार हो, चाहे कश्यप जी का परिवार हो, चाहे इनसे पहले जो 2 परिवार 3 परिवारों से हम मिलके आए हैं, सब एक ही चीज स्पष्ट कह रहे हैं। उनको मुआवजे से कोई मतलब नहीं है, उनको किसी और राहत से कोई मतलब नहीं है। वे न्याय चाहते हैं, चाहते हैं कि जो मंत्री हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं, वे इस्तीफा दें। एक तरफ प्रियंका गांधी ने बहराइच में मृतक गुरविंदर के परिवार से मुलाकात की, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस के नेताओं को रोक लिया गया। एक तरफ लखनऊ में राज्यपाल को ज्ञापन देने गए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू राज्यपाल आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। बाद में वो राज्यपाल से मिले भी और ज्ञापन भी सौंपा। तो वहीं बरेली में उत्तराखंड के पूर्व CM हरीश रावत को टोल प्लाजा पर रोक लिया। शामली में हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा को रोक लिया गया। सहारनपुर में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को रोका गया। तो वहीं लखीमपुर खीरी पहुंच रहे झारखंड के मंत्री और विधायकों को सोनभद्र में रोक लिया गया। दिन भर चली इस कसरत में कांग्रेस यूपी के अमूमन हर जिले में तत्पर नजर आई। जो कसरत कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लखनऊ पहुंचने के बाद दिखाई दी थी, इस दौरान प्रियंका गांधी के साथ साथ बड़े कांग्रेसी नेताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। ऐसे में गुरुवार का दिन भी पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौतियों से भरा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। तो लखीमपुर कांड पर लगातार सियासी कसरत जारी है। एक दिन पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लखीमपुर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, तो वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लखीमपुर खीरी पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार पर हमलावर नजर आए अखिलेश। लखीमपुर में सियासी दंगल जारी। प्रियंका के बाद अखिलेश की बारी। पीड़ित परिवार से मिले अखिलेश। एक रोज पहले लखनऊ से लखीमपुर का रास्ते पर उमड़ी हुई थी भीड़। चप्पे चप्पे पर मौजूद थी पुलिस और फर्राटा भर रहा था एक काफिला। उस काफिले में मौजूद एक गाड़ी में सवार थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। बुधवार को शुरू हुआ सियासी दंगल गुरुवार को भी जारी रहा, जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए। अखिलेश यादव के लखीमपुर पहुंचने से पहले पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा और चप्पे चप्पे पर मौजूद नजर आई पुलिस। अखिलेश यादव का काफिला लखनऊ से लखीमपुर वाया सीतापुर होते हुए पहुंचा, जब सीतापुर के खैराबाद टोल प्लाजा पर सपा कार्यकर्ता उमड़ पड़े, लेकिन पुलिस की सख्ती की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो वहीं अखिलेश यादव का काफिला भी नहीं रुका। और अखिलेश यादव जो लखीमपुर जा रहे हैं, जो किसानों का मामला है उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। ये काफिला हमें लग रहा है निकल गया है। अखिलेश यादव यहाँ नहीं रुके हैं और
ये सीधे, चूंकि 12 बजे किसानों को मिलने का कार्यक्रम है, इस बीच ना उन्होंने मीडिया से बातचीत की और ना ही पार्टी के नेताओं से मिले। वो स्वागत के लिए आए थे, हालांकि अखिलेश यादव ने मना कर दिया था कि वो स्वागत समारोह न करें, ना ही उनका कोई स्वागत करे। अखिलेश यादव का काफिला फराटा भरते हुए करीब 12 बजे लखीमपुर खीरी पहुंचा। यहाँ सबसे पहले अखिलेश यादव लखीमपुर कांड में जान गंवाने वाले किसान लवप्रीत सिंह के घर पहुंचे। यहाँ परिजनों से बात की और हर संभव मदद का भरोसा जताया। सरकार उन्हें न्याय दे और न्याय इसलिए मिलना चाहिए कि एक ताकतवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। देश के गृह राज्य मंत्री हैं वो, उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। आखिरकार सरकार क्यों गिरफ्तार नहीं करने दे रही है? और अगर गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं तो कोई न कोई बड़ी साजिश है इसके, गिरफ्तारी हो, जेल जाएं। और परिवार की जो मदद का समाजवादी पार्टी ने मांग की थी कि परिवार को 2 करोड़ रुपए की मदद हो। किसान लवप्रीत के परिवार से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव मृतक पत्रकार रमन कश्यप के घर पहुंचे। इस दौरान पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और हमेशा साथ देने का वादा किया, लेकिन जैसे ही मीडिया से हुए रूबरू तो हमलावर भी नजर आए। राजनीति नहीं हो रही है, ये गरीबों को न्याय दिलाने के लिए उन्हें हक में सब लोग आ रहे हैं और सरकार ये कहती है कि दमदार सरकार है। तो आखिरकार ताकतवर लोगों को क्यों बचा रही है सरकार? जब एफआईआर में नामजद हैं, गृह राज्य मंत्री पर उंगली उठी है, गृह राज्य मंत्री का वीडियो वायरल हुआ है और सरकार अपना विज्ञापन करती है, वो दमदार सरकार है, तो गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। गरीब न्याय चाहते हैं, किसान यहाँ के न्याय चाहते हैं। बुधवार को जिस तरह से राहुल गांधी ने दिल्ली से लखनऊ होते हुए लखीमपुर खीरी का रास्ता तय किया था, उसके बाद सवाल उठने लगे थे कि लखनऊ से लखीमपुर खीरी का सफर अखिलेश तय नहीं कर पाए। लेकिन ठीक एक दिन बाद अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर अखिलेश ने जता दिया कि दुख की इस घड़ी में वो भी किसानों के साथ है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सियासी दंगल का कितना असर 2022 के चुनावों में पड़ता। एबीपी गंगा के लिए लखीमपुर खीरी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। लखनऊ में सरफिरे ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। पहले फेसबुक पर मुलाकात हुई और फिर सरफिरे ने पीड़िता को मिलने बुलाया और इसी दौरान सरफिरे ने किए ब्लेड से ताबड़तोड़ कई बार, जिसके बाद आरोपी हो गया फरार, जिसकी तलाश अब पुलिस को सरगर्मी से। तो वहीं पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है। इश्क की खूनी दास्तान, सरफिरे आशिक का खौफनाक प्लान। पहले प्यार से मिलने बुलाया, और फिर दिया वारदात को अंजाम। उनकी मुलाकात सोशल साइट्स पर हुई थी। मुलाकात के दौरान बात हुई थी, बातों ही बातों में एक दूसरे से करने लगे थे प्यार। लेकिन लड़की को क्या पता था कि जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिताने के सपने देखने लगी है, वो बना रहा है खौफनाक प्लान। लखनऊ पुलिस को जानकीपुरम के सेक्टर 6 में एक वारदात होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची। वहां एक लड़की के चेहरे पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे और उसे आनन फानन में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही थी कि आखिर वो कौन सिरफिरा है जिसने पीड़िता के चेहरे पर ब्लेड से ताबड़तोड़ वार किए हैं। और इसके लिए पुलिस ने खंगालना शुरू किया पीड़िता के मोबाइल का डेटा, और फिर सामने आया वो चेहरा जिसने वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल पीड़िता ने बताया कि फेसबुक पर एक लड़के से हुई बात, बातों ही बातों में पड़ने लगी दोस्ती। सिरफिरे शिवम ने मिलने के लिए बुलाया, जानकीपुरम में मिलने की जगह हुई तय। पीड़िता और आरोपी शिवम राज दोनों ने फोन पर बात की और फिर जानकीपुरम के सेक्टर 6 में मिलने की जगह तय हुई। जैसे ही पीड़िता आरोपी शिवम से मिली, दौरान पीड़िता और शिवम में विवाद हो गया। सिरफिरे ने पीड़िता पर ब्लेड से हमला कर दिया। पीड़िता के चेहरे पर ब्लेड से किए वारदात के बाद फरार हुआ आरोपी
गंभीर हालत में पीड़िता को ट्रॉमा सेंटर भेजा। आज 8 अक्टूबर 2021 को सुबह 9 बजे ये सूचना मिली कि सेक्टर 6 जानकीपुरम में एक लड़की है जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है। उसके ऊपर एक लड़का जिसका नाम अभी तक शुभम राज पता लगा है, उसने ब्लेड से उसके चेहरे पे वार किया है। और पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली है, परिवार वाले पहले ही उसको ट्रॉमा सेंटर लेके चले गए थे। पुलिस वहाँ पहुँची और सारी जानकारी इकट्ठा की। अभी भी सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा जा रहा है। प्रारंभिक सूचना ये मिली है कि इन लोगों की सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से दोस्ती हुई थी, लेकिन अभी इसमें विवेचना चल रही है, इसमें इंक्वायरी चल रही है। जैसा होगा फिर इसमें आगे बताया जाएगा। फिलहाल पुलिस उस सिरफिरे आशिक की तलाश कर रही है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। बीच सड़क पर हुई इस वारदात ने लोगों को सन्न कर दिया है। वहीं पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि फेसबुक पर किसी भी अनजान पर भरोसा न करें। न जाने जिससे आप बात कर रहे हैं, जिसे अपना दोस्त समझ रहे हैं, वो कोई सिरफिरा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 27 सितंबर को गोरखपुर के होटल कृष्णा पैलेस में प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद लगातार एसआईटी आरोपी पुलिस वालों की तलाश कर रही है। तो एक एक कर खुलने लगे होटल के कमरा नंबर 512 के राज। पहले सामने आया था आरोपी इंस्पेक्टर की ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिसमें वो किसी भी तरह की घटना से कर रहा था इनकार। लेकिन अब सामने आया है एक सीसीटीवी फुटेज जिसने खोलकर रख दिया है कमरा नंबर 512 का राज। मनीष गुप्ता मामले से उठने लगा पर्दा। सामने आया सीसीटीवी फुटेज और आरोपी होने लगे बेपर्दा। 27 सितंबर की रात को गोरखपुर के होटल कृष्णा पैलेस में हुई एक घटना ने पुलिस प्रशासन को हिलाकर रख दिया था, जहां कानपुर के रहने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और इसका आरोप खाकी पर लगा था। जिन पुलिस वालों पर मनीष गुप्ता से मारपीट का आरोप था, उनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है, लेकिन वो 6 पुलिस वाले अब भी फरार हैं। लेकिन इस दौरान एक ऑडियो सामने आई थी जो आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह की बताई जा रही थी, जिसमें जगत नारायण सिंह खुद को मासूम बता रहा है और उस रात हुई वारदात की कहानी बता रहा है। तो जो ही पहुंचे बेड पर बैठा, एक से तो जो ही एक तो ठीक था, किंजा हल्का, तो जो काट दिखा एक उसी में खड़ा होने की कोशिश किया बेड पे, और उसी में धड़ाम से पूरा बेड से पैर नीचे बढ़ा दिया, रख नहीं पाया, उससे धड़ाम से नीचे गिर गया। ये ऑडियो कॉल सामने आने के बाद से लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन इसी बीच एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसने उस रात हुई घटना में पुलिस की संवेदनशीलता से पर्दा उठा दिया है। तो वहीं आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह के दावों की पोल खोल दी है। दरअसल जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, ये उसी होटल कृष्णा पैलेस की है जहां 27 सितंबर की रात को मनीष गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कुछ पुलिस वाले नजर आ रहे हैं और जमीन पर एक शख्स बेसुध लेटा हुआ है। ये सीसीटीवी फुटेज लिफ्ट के पास की है। जो शख्स बेसुध है वो मनीष गुप्ता है और उसके बदन को ढकने की कोशिश पुलिस कर रही है। इसी बीच 2 युवक आते हैं और पुलिस की मदद से मनीष गुप्ता को उठाकर ले जाते हैं। एक बार फिर से देखिए ये सीसीटीवी फुटेज। दरअसल 13 सेकंड की इस सीसीटीवी फुटेज ने आरोपी पुलिस वालों की कारस्तानी से पर्दा उठा दिया है, क्योंकि कथित तौर पर जो ऑडियो रिकॉर्डिंग आरोपी इंस्पेक्टर की वायरल हो रही है, उसमें वो दावा कर रहा है कि बेड से गिरने से मनीष को चोट लगी और उस रात मारपीट जैसा कुछ नहीं हुआ था। हाँ भाई नमस्कार। सर नमस्कार। जी जी। क्या मैटर है सर रामगढ़ताल में? असलियत में 3 व्यक्ति आए थे, रात में होटल चेकिंग थी। जी जी। तो वहाँ पर गए हम लोग चेक करने, तो और कमरे 2-3 लगे, तो उसमें तो सब आदमी ठीक थे। ये 3 लोग 3 जगह के थे। अच्छा अच्छा। एक तो उसमें गुड़गांव का था, एक कानपुर के थे, एक लखनऊ के थे। जी जी जी। तो हम कहा भाई ये 3 जगह 3 लोग हैं, कैसे? तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ सिकरीगंज के चंदन नाम का आदमी ने रुकवाया थे। अच्छा। तो हमने कहा ये आए 3 जगह से रुकवाने वाला लोकल आदमी इनको आया, कोई काम से स्वयं आदमी होटल ले लेता है।
जी जी उस जी। तक पैदा हुआ था। हम कहा भाई इस कमरे चेक करा दीजिए 512। जिस तरह के दावे इस ऑडियो में किए जा रहे हैं उसकी पोल पहले ही कमरे में मौजूद रहे। मनीष के दोस्त हरवीर ने बोल दी थी कि कमरे में सिर्फ मनीष और पुलिस वाले मौजूद थे। मैं बोला मैं सर ठीक है ड्यूटी, तो उन्होंने गाली देके बात करते हैं ना पुलिस वाले। तो मैं बोला सर कि आप ठीक है तलाशी आप कर रहे हो और हम करवा भी रहे हैं, तो फिर आप फिर मिसबिहेव क्यों कर रहे हो हमारे साथ? हम इतनी दूर से आए हैं, इस तरह से आप हमसे बातें करोगे तो अच्छी बात नहीं होती। इस तरह से मैं उनको बोल रहा था, मनीष जी भी। तो भाभी जी उन्होंने क्या नाम है इसी बात पे ना कि अच्छा तू ज्यादा बोल रहा है, तो इसको मारो, जैसे मतलब मारो इसको, और क्या नाम है इसको गाड़ी में गिरो और इसको थाना ले जाओ, अगर एक रात थाने में रहेगा तो इसको कल आ जाएगी। तो बहन जी उन्होंने हाथ तपाई शुरू कर दी, थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। तो एक पुलिस वाले ने मेरी बाह पकड़ी और मेरे को बाहर ले गया निकाल के। अब ये वीडियो सामने आने के बाद साफ हो चुका है कि पुलिस कितनी सजग और संवेदनशील थी। फिलहाल एसआईटी लगातार आरोपी पुलिसकर्मियों की तलाश कर रही है जो अब भी फरार है। तो वहीं एक एक कर खोलने लगे होटल कृष्णा पैलेस के कमरा नंबर 512 में छिपे राज। एबीपी गंगा के लिए गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।